ये चनिया चोली और जो केडियो हम बोलते हाँ। हैं वो पहले से ही है कि अभी अभी। चनिया चोली तो शायद नहीं था। हम्म। मैंने बोला ना, पहले मतलब आज से करीब 70 साल पहले तो ऐसा चनिया चोली का कल्पना नहीं थी। ये राजस्थान का असर है। हम्म। जैसे कि हमने पंजाबी ड्रेस अपना लिया कि 9 दिन तक क्यों है, तो नौ वही वही। माताओं की कल्पना है, 9 दिन की। एक स्त्री की कल्पना है वैसे देखे तो। ओके। स्त्री बच्चे के रूप में होती है, छोटी कन्या होती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर उससे बड़ी होती है, फिर उससे आगे चलती। पूरा जीवन उसका चलते 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 संघर्ष करते हुए अपना जीवन चलाते हुए अपने बच्चों को पालते हम्म। हुए सारी सारे समाज को एकत्रित करके उनके लिए कुछ करते हुए वो फिर वृद्ध माता का रूप धारण करती है। सारी दुनिया के नृत्य देखते हो तो 2 लाइन में होता है, कोई ऐसे त्रिकोण में होता है, कोई चौकोर होता है, पर गरबा तो गोल ही होता है। हम्म। तो ऐसा क्यों? तो इसमें ब्रह्मांड की कल्पना है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नवरात्रि आ रही है दोस्तों। नवरात्रि में 9 दिनों का त्योहार और हमारे गुजरात में क्या बोले अब, तो 9 दिनों के त्योहार में हम सब सोसाइटी क्लब में गरबा खेलेंगे। लेकिन ये जो 9 दिनों का त्योहार है उसमें आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उसका अर्थ क्या है। हम जो गरबा खेलते हैं वो गोल ही क्यों खेलते हैं, गरबा का अर्थ क्या है। तो वो सब इस बार हमने ये पॉडकास्ट में कवर किया है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है गार्गी शुक्ला। वो एक टीचर थे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप एक बार ये पॉडकास्ट देख लीजिए। तो हेलो, वेलकम दोस्तों। आज आपका स्वागत है योर वॉइस विद केयर कड़िया में। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में, नवरात्रि की हिस्ट्री, गरबा कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है गर्गी शुक्ला। मैंने गार्गी। राइट, गार्गी। गार्गी। ओके सॉरी। थोड़ा डिफिकल्ट नेम है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, मॉडर्न नेम है आपका। मॉडर्न भी है और प्राचीन भी है। प्राचीन कैसे? ऋषि पुत्री थी वो। गार्गी ऋषि की पुत्री थी। और अच्छा। मेरे पिताजी ने करीब 60 साल पहले, 70 साल पहले मेरा ये नाम दिया था, नामकरण। तो वो तो है। अंकल, अंकल का भी नाम बहुत अच्छा है। इसीलिए ना हम लोग थोड़ा हमारे पूरे परिवार में हम्म। सांस्कृतिक ऐसा और संस्कृति का असर है। और सभी बच्चों के नाम इसी तरह के रखते हैं हम। हम्म। जैसे मेरे ग्रैंडसन का अभी गया, मंदार नाम रखा मैंने, मंदार। उसका अर्थ क्या होता है? तो हाँ, वो शंकर का पुष्प, प्रिय पुष्प, भगवान शंकर का प्रिय पुष्प है मंदार। हम्म। ऐसे ऐसे हर एक का नाम अलग से हमने रखा है। ओके। तो आप कैसे हो अभी, आपको कैसा लग रहा है? एकदम अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मैं एक शिक्षिका थी। और बनासकांठा में डीसा में मैंने 33 साल तक शिक्षा देने का काम किया। हायर सेकेंडरी में टीचर थी। एमए बीएड हूँ। पढ़ना लिखना इन सब में मुझे मेरा इंटरेस्ट है। साहित्य में भी बहुत इंटरेस्ट है। पूरा हमारा परिवार भी इसी तरह का है। और पूरी ज़िंदगी बच्चों के साथ बहुत ही खुशी से हम रहे। और उनको ये अलग से नवरात्रि गरबा, यूथ फेस्टिवल, ये सब कराने में मैंने हिस्सा लिया हर वक्त। हम्म। और प्रार्थना सभा जो होती थी उसमें भी हाँ। मेरा रहता था, वो योगदान रहता था। इस तरह का था। और बहुत मस्ती से, आनंद से, खुशी से हमने ज़िंदगी जी है। आज भी ऐसे ही मस्त है और स्वस्थ भी है। मैं आपके घर आया था न, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था थैंक यू। कि ना मैंने मेरे दादा को देखा है ना, जो मैच्योरिटी होती है हमारी 20-25 साल में। हम हमको लगता है कि अभी हम बात कर सकते हैं हमारे दादा से, दादी से, कि कैसे अच्छी तरीके से बात की जाए। क्योंकि छोटे हैं तो वो डांटते हैं तो हमको अच्छा लगता नहीं है। लेकिन मेरे जो दादी थी वो एक्सपायर हुई थी जब मैं 8 स्टैंडर्ड में था। तो वो तो ऐसा बॉन्ड बना ही नहीं। मतलब मेमोरी थोड़ी कम थी। और जो हाँ। मेरे दादा थे वो, जब मैं
मेरा जन्म हुआ उसके 2 साल बाद वो एक्सपायर हो गए। ओ, लॉस हो गया आपको। वो तो ठीक है, फिर अगर मेरी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उनके दादा को नहीं देख पाएगी क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है। लेकिन वो जो आप फिर मैं आपसे मिला आप दोनों से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। ऐसा लगा कि नहीं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, बात कर सकता हूँ। हम दोनों भाई इमोशनल हो गए थे अरे कि वाह। यार कुछ हमने बहुत ज़्यादा कुछ मिस किया है हमारी हाँ, लाइफ में। लेकिन हमारा ये है, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही, मुझे ज़्यादा उसमें बच्चे, मतलब छोटे भी और आपके जैसे भी, हम्म। मेरे क्योंकि ग्रैंडसन की उम्र के हो आप। मेरा ऋत्विक है वो आपकी उम्र का है। तो ये सब बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। और आपको आश्चर्य होगा कि इसी के बेस पर ऐसा हुआ कि एक बार प्रकाश हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर मिले हमें। बात बात में बातें हुई कि क्या करते थे, पढ़ाती थी, ऐसा सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ाने को आ सकते हो। और मेरे से मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, हम्म। मुझे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। तो उन्होंने ये कैच कर लिया बात, और उन्होंने फिर मुझे बुलाया। 2-3 साल मैंने प्रकाश हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी में बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया वहाँ। तो ये तो है कि जो दिल का एक रिश्ता होता है उसमें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और आप बच्चे जैसे ही लगते हो, भले बड़े हो गए हो पर हमारे लिए बच्चों के जैसे हो। हाँ, ठीक वो है। तो है। और इसीलिए आपको अच्छा लगा मेरे घर पे, हम्म। ये बात है। और वो जो आप शिक्षक हो, तो जो पहले जो थे ना, जब हम पढ़ते थे तब तो डर लगता था हमको, कि बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर मैडम आ रहे हैं तो उनके उनके सामने नहीं देख सकते थे, उनसे बातें कम कर सकते थे, वो मर्यादा रहती थी। हाँ, वो बात है। सॉरी, लेकिन मेरा थोड़ा अलग सा व्यक्तित्व है, हम्म। अलग ही है, एकदम डिफरेंट हूँ मैं। कभी कोई बच्चा मेरे से नहीं डरा, हम्म। कभी नहीं, आज भी नहीं, पहले भी नहीं, कभी भी नहीं। बच्चों से बहुत प्यार किया मैंने, और उन लोगों ने मुझसे किया। ये मेरा नसीब है कि मुझे बच्चे अच्छे मिले। उनको मैं जब भी यहाँ पर भी मैं देखूँ ना, तो प्रकाश में अभी भी बच्चे मुझसे रिलेटेड रहते, वो पूछते रहते कि मैम हम क्या करें आगे, कैसे आगे बढ़े, आपके आशीर्वाद मिले, आदि सभी बातें होती रहती है। वो अलग है, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ, कि ये जो लेकिन, अभी जो शिक्षक होते हाँ। हैं, तो अभी मतलब खाना साथ में हम्म। कुछ अलग अलग खाते हैं, ओ। अलग अलग बातें करते हैं, वो अलग चीज़ है। वहाँ के टाइम पे बहुत ही अलग चीज़ थी। हाँ हाँ। मर्यादा रहती है, अभी मर्यादा नहीं, नहीं रहती है। मर्यादा जरूरी है, वो जरूरी है। शिक्षक गुरु है तो गुरु की एक अलग सी इमेज होनी चाहिए। हम्म। ये तो है। ठीक ओके, है। तो ये तो बातें की हमने, लेकिन हम बात करेंगे नवरात्रि की, जी। कि हमारा जो गुजरात में जो फेस्टिवल होता है, हम्म। तो ये उद्गम कैसे हुआ, नवरात्रि स्टार्ट कैसे हुई, तो वो अच्छा, आप बताइए। तो बात यह है कि हमारे देश में 3 ऋतुएं हैं, हम्म। ईश्वर की देन है। कई कई हम्म। जगह पर तो एकदम गर्मी पड़ती है या तो एकदम ठंडी होती है, लेकिन हमारा देश नसीब वाला है कि भारत में 3 ऋतु है। उसमें वर्षा ऋतु में एकदम से बारिश होती है, फिर उसके बाद अश्विन मास शुरू होता है, हम्म। शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि हमारा 80-80% हमारे लोग किसान थे। हम्म। वो लोग खेतों में काम करते थे, और खेतों में काम काम करते करते वो अन्न उगाते थे, सारा परिश्रम करते थे, और अन्न को तैयार करके वो अपने खलिहानों में लेकर के आते थे। सारा कुछ तैयार हो गया, ईश्वर की कृपा से उनको सब मिला होता है। और तब शरद ऋतु में वो लोग इतने संतुष्ट होते हैं और थके हुए भी होते हैं। अभी रवि का मौसम चालू होने में थोड़ी देर होती है, हम्म। और उसके बीच में थोड़ा सा समय उनको ऐसा मिल जाता है कि अब क्या करें। और उसमें ऋतु भी बहुत मस्त होती है, शरद ऋतु, शांत स्निग्ध मनोहर, एकदम सुंदर, शीतल पवन बहता रहता है। तो उस समय गरबा करने को, उनको कुछ नाचने गाने का मन होता है। हम्म। एक तो ये कारण है, एक ये कारण है कि गरबा का इस तरह से। दूसरा, गरबा गरबा शुरू शुरू होने में, मतलब कि गरबा नृत्य कहाँ से शुरू हुआ, ये शायद आप पूछना चाहते हो। हम्म। तो उसमें बात यह है कि मेरा मानना है कि ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, और उसमें हम जानते हैं भगवान शंकर, हम्म। वो नटराज कहलाते हैं, यस। नटराज है। और सती पार्वती ने
का अपना आत्मविलोपन कर दिया दक्ष के यज्ञ में। पति का की अवमानना से दुखी होकर के सती ने अपना जीवन दान दे दिया। तब भगवान शंकर क्रोधित हुए और उन्होंने रौद्र रूप धारण करके जो नृत्य किया, वह नृत्य हम तांडव नृत्य के नाम से जानते हैं। वो उन्होंने तांडव किया, शक्ति का, बल का, रौद्र रूप का प्रदर्शन उसमें होता है। वो तांडव नृत्य और फिर माता पार्वती का लास्य, सुंदरता, कोमलता, मधुरता, वो दोनों इकट्ठा होकर के रास और गरबा दोनों के रूप में प्रदर्शित हुए। आज भी उस आदिकाल से गरबा का प्रारंभ हुआ होगा, यह मैं मानती हूँ। ओके, मतलब उस टाइम से वो, हाँ, हम अलग अलग, हमारे जो भगवान है वो अलग अलग है, नटराज वो अलग है। तो वो एक जो भी डांसर होता है, जो भी वो कलाकारी में जाना चाहता है, वो उस नटराज को मानते हैं। तो वो एक चीज़ हाँ, है। लेकिन वो सब मिलकर के नृत्य हमेशा कोई अलग नहीं कर सकता उसे, चाहे कुछ भी हो, कुचिपुड़ी हो कि ये हो कि वो भरतनाट्यम हो, लेकिन उसका असर गरबा नृत्य में अवश्य आता है। ये आप देखोगे कि कहीं ना कहीं तो इसका प्रदर्शन उस रूप में भी होता है। और रास देखा होगा आपने रास सौराष्ट्र देखा, का, हाँ। कैसे ऊंचे ऊंचे कूद कूद करके वो लोग रास नृत्य करते हैं, तब देखते ही रह जाते हैं। कितनी वीरता, कितना शौर्य, कितना बल उनको तब उनमें होता है, और वह हम देखते हैं। ये एक स्टोरी है। और दूसरी मैंने भी एक स्टोरी सुनी है कि नवरात्रि जो होती है वो पश्चिम बंगाल में भी होती है, हाँ, दुर्गा पूजा, दुर्गाष्टमी में बोलते हैं, वो दुर्गा पूजा के रूप दुर्गा में। पूजा बोलते हैं। या और ये जो है, एक हमारी हिस्ट्री में भी कहा गया है कि महिषासुर नाम का राक्षस था। वो आप बताइए कि वो क्या था। हाँ जी, आप उसका धार्मिक एक पहलू है, वो आप शायद पूछ रहे हो। तो बड़ा ही धार्मिक महत्व है नवरात्रि का। यह 9 दिन का त्यौहार है, 9 दिनों तक वो चलता है। और सभी त्यौहार वो आते हैं, जन्माष्टमी है, होली है, और सभी त्यौहार 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का होता है, लेकिन नवरात्रि 9 दिनों तक चलता है। तो इस त्यौहार में माता भगवती की प्रार्थना की जाती है। यह इसका धार्मिक स्वरूप है। सामाजिक तो एक और पहलू है, लेकिन यह धार्मिक महत्व भी है इसका। और लोगों ने मान लिया है कि यह जो कुछ भी हमें प्रदान हुआ है, यह जो कुछ भी हमें मिल रहा है, हमें शक्ति मिलती है, हमें पैसा धन मिलता है, हमें अन्न मिलता है, हमें वो माँ की कृपा का ही फल है। तो हमें माता भगवती की उपासना करनी चाहिए। और ये 9 दिन तक लोग माता भगवती की उपासना करते हैं। यह बात है। तो यह उसका धार्मिक पहलू है। और उसमें भी 9 दिनों तक इस तरह से बहुत अच्छी तरह से शुरू करके, मतलब अश्विन महीने की प्रतिपदा के दिन से ही घर में लोग घट स्थापन करते हैं। पहला दिन मतलब घट स्थापन मतलब मिट्टी का एक घड़ा होता है, जल भरा होता है, उसमें नीचे दाने सारे रखते हैं, अन्न रखते हैं कुछ, ऊपर एक सुंदर मतलब श्रीफल रखते हैं, और इस तरह से सजा करके उसके ऊपर पूजा वगैरह करके पहले ही दिन से शुभ मुहूर्त में प्रतिपदा के दिन, अश्विन महीने की प्रतिपदा पहला दिन जो है, उस दिन से नवरात्रि का आरंभ करते हैं। फिर उसमें लोग प्रतिदिन, मतलब 9 दिनों तक ये चलता रहता है। कोई तो उसमें उपवास करता है, कोई व्रत रखता है, कोई एक टाइम खाता है, कोई माला करता है, भगवान की माता की भक्ति करता है। इस तरह से पूरा नवरात्रि भक्ति के लिए एक अलग सा पहलू उसमें होता है। सभी लोग करते हैं, भक्ति भी करते हैं, पर कुछ लोग नवरात्रि को इस तरह से 9 दिनों तक मनाते हैं। लेकिन मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ। हाँ जो वो कुछ वरदान था, शंकर भगवान से मांगा हाँ, था, वो था, मतलब वो 9 सुनाइए। दिन तक माता महिषासुर मर्दिनी माता अंबिका की वह है बात। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो माता की उत्पत्ति, कैसे माता आई, कहाँ से और क्यों आई। तो हम देखते हैं कि समाज में राक्षसी मनोवृत्ति वाले लोग रहते ही है। तो ऐसा कोई ऐसा महाराक्षस कि वो बहुत ही उसके विचार कनिष्ठ विचार थे,
सारे जगत को उसने त्रस्त कर दिया था। और तब सारे देवतागण को भी उसने परेशान कर दिया था। महिषासुर उसका नाम था। स्वरूप उसका महिष के जैसा, यानी कि भैंसे के जैसा था। ऐसा था, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। अच्छा। हाँ जी। और उसने सारे विश्व को परेशान कर, सारी दुनिया में बहुत त्रस्त कर दिया सबको, देवों को भी। देवों की सारी शक्तियां ले ली, सारे उसके चीजें ले ली, और ऐसा था। उसको वरदान भी मिला था कि हाँ, वो मरेगा वो ऐसे। मरेगा नहीं, वो उसको कोई इंसान मतलब मनुष्य नहीं, कोई पुरुष नहीं मार सकता। हाँ, ये वरदान मिला। हम्म। तभी ना, तभी जाकर के सभी देवों ने भगवान से मिले, विष्णु भगवान से, और प्रार्थना की क्या करे। फिर एक तेज उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी से के शरीर से निकला एक अद्भुत तेज निकला। फिर विष्णु भगवान से निकला, फिर इंद्र ने अपनी तेज की शक्ति दी, फिर शंकर भगवान ने दी। ऐसा एक तेज पुंज बना, तेज का बड़ा पुंज बना, और वह पुंज ही शक्ति माता, माता भगवती बनी। और उसने फिर क्या हुआ कि महिषासुर से पहले भी बहुत सारे राक्षसों को मारा माने, क्योंकि जब भी महिषासुर के दूतों ने देखा भगवती अम्बा को, उसके स्वरूप से वो प्रभावित हुए। तब महिषासुर से आकर कहा कि देखो, आपके एक इतनी सुंदर सन्नारी जो आपके लिए ही है, इसलिए आपके पास तो इतने सारे रत्न जो आपने प्राप्त किए हैं सभी देवों से, उनकी सारी सारी खूबियां और रत्न सब आपके पास है, तो यह नारी रत्न सबसे दुर्लभ है और वो आपको ही मिलना चाहिए। हम्म। तो फिर महिषासुर को भी लगा कि सही है, तो उसने अपने दूत भेजे। उसने चंड मुंड को भेजा, उसने अन्य सभी राक्षस उसके दूत जो तो थे, उनको रक्त बीज नाम का एक राक्षस था, उसे भेजा। रक्त बीज, हाँ। रक्त बीज तो माँ ने सबको मार दिया। इतना आश्चर्य की बात है कि उनके सिंह ने भी कईयों को, कितने बड़े लश्कर को, कितना बड़ा उसका सैन्य था, उसको कुचल दिया और खत्म कर दिया सबको। पर क्या है कि कुबुद्धि तो कुबुद्धि होती है, जैसे रावण को हुई थी, ऐसे वो समझा नहीं राक्षस। और एक के बाद एक राक्षसों को वो भेजता गया, अपने सेनापतियों को, चंड और मुंड को भेजा। तो उसे मारकर माँ ने जो भयानक रूप लिया उस टाइम, उस समय पे, तो उसका नाम पड़ा चामुंडा, चामुंडा माता। फिर रक्तबीज को, रक्तबीज नामक जो राक्षस था वो भी बड़ा भयानक था। तो उसके लिए ऐसा था कि जब माता उसको मारती थी कोई शस्त्र से, और जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरता था वहाँ से दूसरा राक्षस उत्पन्न हो जाता। तो कई राक्षस ज्यादा उत्पन्न होते गए। अब उनका नाश कैसे हो? तो फिर उन्होंने कालदूती नामक राक्षसी को, माता को उत्पन्न, कालदूती माता जी को उत्पन्न किया, और उससे कहा अंबिका ने कि ये सब जो रक्त गिरता है ना, वो तू अपने मुंह में ले ले। ओके। और उसने ऐसा किया, और सारा जो रक्त बीज का रक्त जैसे ही मारते वक्त गिरता, सारा उसके मुंह में, काल दूती के मुंह में चला जाता, और इसी तरह कालिका माता उत्पन्न हुई, और तब रक्त बीज का भी नाश हुआ। इस तरह से सारे राक्षसों का वध करके आखिर में फिर महिष का रूप लेकर वह महिषासुर आया। और उसके पास इतनी शक्तियां थी, ऐसा वह कभी अदृश्य हो जाता, कभी ऊपर चला जाता, कभी पाताल में चला जाता। पर शक्ति माता भी कोई कम नहीं थी, वो भी बड़ी बड़ी ही शक्तिशालिनी थी। सिंह पर सवारी की थी उसने, और उसकी अष्टभुजाएं थी। अष्टभुजाओं में अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र थे, जिसका प्रयोग करके भांति भांति के प्रयत्न किए महिषासुर ने अंबिका को हराने के लिए, लेकिन वह नहीं कर सका। आखिर में उसके अंदर से ऐसा मुंह बाहर निकल कर आ गया, तो उसके ऊपर माता ने वध करके उसके छाती पर पांव रख के माता खड़ी हो गई और उसका गला काट दिया। इस तरह से महिषासुर का वध कर दिया। तब से वह महिषासुर मर्दिनी कहलाई। क्या है कथा? इसलिए वो जो मूर्ति होती है वो एक हाँ हाथ में हाँ, मुंड होता है मुंड इसका, होता मुंड है, होता है और महिषासुर का मार। 8 हाथ होते हैं उनके, अलग अलग अष्टभुजा वाली। जी हथियार होते हैं। जी, हम्म। अष्टभुजा है उसके। और ये भी एक चीज है ना, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो महाकाली माता जी है, हम्म, वो जीभ बाहर। जीभ बाहर भी आई और नीचे शंकर भगवान थे। हाँ जी। वो तो पता नहीं वो ऐसा जी क्यों। जी, माता जी का जो क्रोध था ना, फिर वो शांत ही नहीं हो रहा था।
इतनी क्रोधी, क्योंकि क्रोध चीज ही ऐसी है। उनका क्रोध नष्ट पूरा ही नहीं, मत इतनी क्रोधित हो गई थी सारा ब्रह्मांड उसमें खत्म कर देगी, ऐसा उनका क्रोध सबको लगा। देव दानव सब बड़े त्रस्त हो गए, सभी लोग, मानव जाति का विनाश हो जाएगा ऐसा लगा। तब जाकर के शंकर को विनंती की सब देवों ने कि माता का क्रोध कैसे शांत होगा, अब तो वो इतनी क्रोधित हो गई है, कुछ करो। तब शंकर भगवान को लगा कि अब माता तो एक ही रीत से वो अपने पति को सम्मानित, पति को ही सब कुछ मानती थी। तो आकर के शंकर भगवान उनके पाँव में लेट गए, और जब माँ का पाँव उस पर गिरा तो और उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे पति है, शंकर है, खुद शंकर भगवान। तब जाकर के उनका क्रोध शांत हो गया। यह बात है। क्योंकि वो जब भी नवरात्रि होती है, जब हम महाकाली माता जी के हाँ जी। मंदिर पे जाते हैं, वो फोटो देखते हैं, तो मैं वो सोचने लगता हूँ कि ऐसा क्यों है हाँ कि भगवान नीचे है, हाँ, माता जी ने पैर रखा है, जीभ बाहर है, जीभ तो बाहर है, ऐसा अरे क्यों? मेरे से हाँ ये अपराध हो गया, ऐसा हाँ। करके उनकी जीभ बाहर आ गई है। मेरे से मेरे पति के ऊपर पाँव मैंने रख दिया तो उनकी जीभ एकदम से बाहर आ गई, और रक्त पिया था वो राक्षसों का, तो लाल जीभ है उनकी, मतलब रक्त वर्ण। जो भगवान है, शंकर भगवान है, उनको भी क्रोध आता है तो हाँ, वो एक रुद्र अवतार लेते हैं रुद्र अवतार जब लेते हैं, हाँ। आ, माता का भी वैसे माता ही। का हाँ, वो होता भी। है। और क्रोध शांत होने वाला ही नहीं था माता का, और सारा विश्व उसमें वो भस्म हो जाता, लेकिन भगवान शंकर के कारण ये हुआ। इसलिए बोलते हैं कि जब कुछ स्त्री हाँ, को गुस्सा हमारा आता है तो इतिहास उसको ये है कंट्रोल ये। करना बहुत ही हाँ जी, हाँ जी। डिफिकल्टी रहता है। हाँ, ओके, सच। तो ये तो हमने बात की पूरी महिषासुर की। ये अभी बात। जो हमारा जो गरबा हम खेलते हैं, हाँ जी। तो उसका महत्व क्या है हमारे हाँ, इसमें? गरबा। तो गरबा शब्द जो है उसका पूरा असल नाम है गर्भदीप। गर्भदीप। गर्भदीप, हम्म। जिसके अंदर एक दीपक है, ऐसा गर्भ, हाँ। जिसके भीतर गर्भ में एक दीपक है। हम्म। गर्भदीप शब्द में से गरबा शब्द आया, मूल शब्द गर्भदीप था। गर्भदीप। हाँ, फिर अपभ्रंश होते होते, भाषा तो हम जानते हैं कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो वह गरबा बना। बाकी मूल शब्द है गर्भदीप, वो संस्कृत शब्द है। संस्कृत में से आया है। हम्म। गर्भदीप शब्द संस्कृत का, पहले हमारी मूल भाषा तो संस्कृत ही थी, हम्म। फिर प्राकृत हुई, फिर अपभ्रंश होते हुए गुजराती, हिंदी आदि सभी भाषाएं उसमें से पैदा हुई, और मूल हमारा गरबा शब्द गुजराती है। गुजराती गुजराती शब्द है, फिर हर जगह प्रचलित हो गया, यहाँ भी और विदेशों में भी, और अन्य जगह पर भी सभी लोग गरबा के नाम से अब जानने लगे हैं। तो गर्भदीप में क्या होता है कि एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसके अंदर छेद किए होते हैं, और बीच में दीपक होता है। यह जो गर्भदीप है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। हम्म। ब्रह्मांड में जो सारा विश्व जो है, वो उसको देखेंगे तो आसमान में भी चांद सितारे सब है, वो चमकते रहते हैं, और उसको चलाने वाला भी कोई तत्व है। हम्म। इस तरह से गरबा में गर्भ में एक दीप रखकर ये कल्पना की गई है। हम्म। और तो मूल शब्द गरबा, वो गर्भदीप। जो होता है मटका, हम्म और उसमें वो छेद किए गए होते हैं, हम्म उसके अंदर दीप रखते हैं, हम्म वहीं से और पहले जो गरबा थे वो लेके ही हम करते थे ना। हाँ, वो माथे पे उठा के अपनी बहनें, माताएं सभी उसको लेकर के, और आपको आश्चर्य लगेगा, एक नहीं दो दो मटके रखते थे, एक बड़ा वाला, एक ऊपर छोटा वाला, और उसके ऊपर एक ऐसा बर्तन होता है उसमें दीपक जलता हुआ दीपक लेकर के। वो अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि उस समय में, प्राचीन समय में, पहले तो होता ही था। शुरुआत में वहाँ क्या होता था कि पूरे गांव में स्त्रियां सभी इकट्ठा होती, एक शेरी हो, मोहल्ला हो, या तो गांव के बीचों बीच एक बीच में एक मंदिर रखते थे, माता की मूर्ति रखते थे, या छोटा सा मंदिर रखते थे, और सारे गांव की तरह तरह की सभी ज्ञाति की, सभी जाति की सभी स्त्रियां इकट्ठी होती। कोई बंधन नहीं था उसमें, सारी जातियां इकट्ठा होकर के नए नए कपड़े पहनकर, जितना भी अपने इनको प्राप्त हो, कभी बांधनी साड़ी, तो कभी ऐसे गरचोला साड़ी, और अपनी सारी ऐसी गुजराती साड़ियाँ पहन पहन करके सभी आ जाती। लेकिन सभी में ये तो था, ये खूबी तो थी कि सभी स्त्रियाँ अपने माथे पे ये पूरा गरबा उठा करके नाच सकती थी, क्योंकि पहले ऐसा था कि उनको पानी भरने जाना होता था तो माथे पे ही लेके जाती, कुछ काम करना, बड़ा वजन लेके जाना होता तो अपने माथे पे ही लेके जाती,
तो उनको एक आदत सी हो गई होती थी, हम्म। इसलिए उनके हाथ में से वो गिरने का कोई कोई शक्यता ही नहीं थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी। वो उसको गरबा को लेकर के गाती थी, एक नहीं दो नहीं, 50-50 तिया ऐसे गरबा में गाती थी। ये होते हैं कि जो मेरा गांव मानसा है और हमारे जो आजू बाजू में जितने भी गांव है वहाँ पे नवरात्रि के बाद दिवाली आते हैं, दिवाली के बाद गरबा आता है। हाँ, 14 और के दिन। 14 के दिन, हाँ, जी। वो गरबा हमारे यहाँ पे बहुत ही प्रचलित है। और जो हमने इस साल पे जो हमने आराधना की हो माता जी की, उससे कुछ मांगा हो, अगर वो पूरा होता है जी। तो हम वहाँ पे रखते हैं गरबा का वो बाधा रखते हैं, हम हाँ। गरबा की मानता रखते हाँ, हैं। मानता है। और उस टाइम पे जो हमारा जो मानसा है वहाँ से हम घर से लेके जाते हैं। हम्म। वो आपने जैसे कि बोला 2-3 हम्म। घड़े होते हैं। हम्म। अभी माटी के नहीं, हम पीतल के लाते हैं। हाँ, तांबा पीतल के तांबा होते पीतल हैं। के हाँ होते जी। हैं। और पूरा 5 किलोमीटर हो, 6 किलोमीटर हो, हाँ, सभी उठा के वो, जाते हाँ, हैं। मम्मी उठा के जाती है, मतलब एक दो ये बार तो। आपके यहाँ होता है वैसा ही हमारे सिद्धपुर में होता है। हम्म। हमारा गांव है सिद्धपुर, और 14 के ही दिन, पूर्णिमा के पहले वाली 14 जो आती है उस दिन। और ये बात है कि अपने घर खास करके पहले संतान जो होती है, बेटा नहीं कहूँगी क्योंकि अब बेटा बेटी बराबर है इसलिए, लेकिन पहले ऐसा मानते थे कि जब घर में एक संतान पहली पैदा हो तो गरबा कराना ही कराना है। ये हम्म। ये उनका ऐसा तय था। और इसीलिए सभी घरों में से एक एक ऐसा गरबा लेकर के जाते थे, फिर सभी गरबा करते थे। फिर लाणी बोलते हैं जिसे, वो गिफ्ट के रूप में कुछ न कुछ देते थे, लाने। नाश्ता वगैरह होता था। और ये सब अभी भी वो परंपरा वैसे की वैसी कई जगहों पर चलती है। हमारे वहाँ पे भी है। हम हाँ है। नवरात्रि से ज्यादा दिवाली में जो ये गरबा आता है जी। उसमें ज्यादा हम खुश होते हैं। हाँ, वो उसमें और सारे के सारे लोग इस तरह से, और इतना सौंदर्य होता है, क्या कहूँ मैं। क्योंकि 10-20 लोग होते हैं जो गरबा लेके आते हैं, हाँ। और जो नज़ारा होता है, हाँ जी। और जो उस टाइम पे हमको एनर्जी मिलती है, हाँ। एक अंदर से ही हमको ऐसा लगता है कि ये क्या देख रहे हैं हम। हाँ। और ये जो लाइटों का ताम झाम हम देखते हैं ना, और स्टेज होता है और उसके ऊपर ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर गाते हैं लोग, ये सब कुछ वहाँ नहीं होता। एकदम शांत हाँ, वातावरण, चारों ओर शायद शायद ही थोड़ी लाइट हो, अंधेरा होता है और सिर्फ तो। दीप ही जलते हैं। हाँ जी, वो दीप का प्रकाश जो चारों ओर फैलता है, लगता है जैसे खुद माता वहाँ पधारी है। हाँ, अपना वो एनर्जी ओरिजिनल फील होती है। स्वरूप लेके जो अनुभव होता है हमें, ऐसा एहसास होता है, इसीलिए बाधा फलती है। बाधा हम्म। जो रखते हैं ना, जो हमारी मान्यता, वो फलती भी है, लोग खुश होते हैं, और ऐसा होता है और होता ही है। मैं मानती हूँ ये है। मैं भी मानता हूँ हाँ कि जी। वो नज़ारा अलग होता है, वो हम्म। हमको। असल स्वरूप तो वो है गरबा का, जो आप असल नवरात्रि की स्वरूप। पूछते हैं। हाँ जी। वो और हम्म। उसके साथ साथ एक बात और कहूँ, गाँवों में अभी भी है वो, उसे हमारे यहाँ पल्ली बोलते हैं माता जी की। हम्म। नवरात्र में अलग अलग माता का एक स्थान होता है, जैसे हमारे यहाँ सहस्त्र कला माता ऐसी है, तो वहाँ ऐसे बड़े थाल में वो कुछ उसका माता का भोग लेके, स्पेशल तरह की आइटम होती है, चौला की सब्जी होती है और ये सब, वो यानी उसे बाल बाकड़ा ऐसा बोलते हैं, वो हाथों से वो बुआ होता है, वो उड़ाता रहता है ऐसे ऐसे करके, और वो लोग चलते जाते हैं और फिर माता की भेंट करते हैं वो हम्म। मंदिर में जा कर के। ऐसा भी है परंपरा, आज भी है वो। और वो कुछ एक परिवारों को ही ये काम दिया होता है, कुछ एक हाँ, परिवारों को ही मिलता है, और ये लोग और करते हैं वो उन। जो परिवार होते हैं उनको बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि ये हाँ नहीं जी। करना है हाँ, आपको, कुछ यहाँ बुरा काम नहीं होता। बुरा काम वहाँ नहीं हाँ, करना है बुरा आपको, काम नहीं कुछ होता वहाँ। व्यसन वगैरह नहीं नहीं करना होता। है, वो करते भी नहीं है, इतना हाँ। मानते हैं लोग। हाँ, उतना मानना पड़ता है। हाँ। अदरवाइज क्या कुछ ऐसा गलत हो जाता है ना, तो सभी लोग कहते हैं कि ये गलती हुई थी ना उस टाइम पे, इसीलिए ये हुआ। और मैं मानता हूँ कि वो मानना भी पड़ता है आपको। हाँ ये जी। लोग, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सब अभी वो हो चुका है, पुराना हो चुका है, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, हाँ एक्चुअल ना। में रखनी चाहिए। नहीं, मतलब सोच तो सोच है। देखो आप, अलग अलग तरह की जब भी कोई बड़ा काम करते हो तो श्रीफल करते हो, बड़े बड़े पिक्चरों में लोग शुरू करते समय रखते, तो ये भी तो एक सोच है ना। तो हमारी सोच को क्यों छोड़ दे हम, और हमारा कल्चर क्यों है। परंपरा। हाँ जी। हमारा कल्चर हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हम्म। उसके मूल रूप में उसको रखना चाहिए अपने पास। और ये करने वाले आप लोग हो, युवा वर्ग, जो चले गए, हम जैसे बड़े बड़े लोग गए, वो करके गए, बता के गए रास्ता, करना आप लोगों को है, करो। तो अभी वो जानना है कि
गरबा जो हम खेलते हैं तो वो गोल ही क्यों रहता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। गरबा गोल आकार में ही क्यों गाया जाता है? क्योंकि हर जगह हम नृत्य देखते हैं, सारी दुनिया के नृत्य देखते हैं, और तो दो लाइन में होता है, कोई ऐसे त्रिकोण में होता है, कोई चौकोर होता है, पर गरबा तो गोल ही होता है। हम्म। तो ऐसा क्यों? तो इसमें ब्रह्मांड की कल्पना है। हम्म। देखो, ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, तारा सभी हम्म। गोल ही होते हैं और गोल 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 घूमते हैं। पृथ्वी भी हमारी गोलाकार गोल में घूमते। सूर्य के आसपास घूमती है, और चंद्र पृथ्वी के आसपास घूमता है। ये सारा कुछ हम भौगोलिक स्वरूप जानते हैं। और उसमें ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड, तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सभी गोलाकार है, और उनको चलाने वाला एक अद्भुत तेज है हम्म। जिसने इनकी उत्पत्ति की है, और वही ये सब चला रहा है। तो ये है, गरबा भी इसी तरह से गोल गोल घूमो, गोल गोल। हम भी एक तरह से पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे से गोलाकार में ही घूमते रहते, जिसको जो हमें मालूम नहीं पड़ता, पर वह गोलाकार में ही है। तो ब्रह्म सारा उसमें विराजमान है, वो दीपक है। और सभी लोग जो गोल घूमते हैं, ये सब हमारी प्राकृतिक जो रचना है, प्राकृतिक रचना का एक हिस्सा है। हम्म। कि जैसे ही पृथ्वी और सारे चंद्र, सितारे और पूरा ब्रह्मांड गोल आकार में घूमता है, और उसके अंदर एक तेजस्विता जो आती है, वो जाता है, वो गरबा में आता है, हम्म। गरबा के भीतर समाविष्ट हो जाता है। लोग सारे घूमते जाते हैं, वहाँ हमें एक अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि ये विश्व को चलाने वाली माता यहाँ उपस्थित है, हम्म। ऐसा हमें एहसास होता है। इसीलिए गरबा गोलाकार में ही गाया। ये जो हम देखते हैं क्लबों में और अनेक जगहों पर देखते हैं कि लोग कहीं पर भी ऐसे ग्रुप छोटे छोटे बना करके ऐसे वैसे हाथ पैर चला करके कुछ करते हैं, ठीक है, सबको पसंद है तो वो भी करे, पर गरबा का असल स्वरूप वो नहीं है। हम्म। गरबा तो गोलाकार में ही गाया जाता है, और गोल एक ही। ही तरह से गाया जाता हाँ, है। और उसमें पहले के जमाने में तो क्या था, तो स्त्रियां जो थी वो एक ताली, दो ताली, तीन ताली, ये था। एक हम्म। ताली, दो ताली, तीन ताली में गरबे गाए जाते थे। और फिर में उसमें बहुत सारा कुछ विविधता, विविध गीतों का होता था, हम्म। लेकिन और कुछ नहीं होता था। राग और उसमें गाने की एक पद्धति भी एक जैसी, और एक डोली रहता था। हाँ। इतने सारे कोई वाजिंत्र नहीं होते थे, एक ही डोली रहता था। जैसे ही ढोल का वो थाप पड़े, और सारी वहाँ की स्त्रियाँ, युवतियाँ, सब सब लोगों के पैर जैसे नाचने लगते, और सारे इकट्ठा हो जाते, किसी को बुलाने नहीं जाने पड़ता, सभी लोग आ जाते, और तभी ये गरबा, वो असल गरबा, वो सब सब मिल करके फिर गोल आकार में ही माता जी के आसपास तो हम्म। ब्रह्मांड सारा वहाँ क्रिएट हो जाता, ऐसा लगता है। और एक बंदा गाता और हाँ, एक ढोल एक बजाता। एक बंदा, और मैं कहूँ कि बंदी, हम्म। एक लेडी गाती, एक स्त्री गाती, उसकी आवाज इतनी बुलंद होती थी कि चारों ओर फैल जाती। और जो भी साथ में जो स्त्रियां आती थी, 20, 25, 50 भी, वो सारी स्त्रियां उससे सीख करके वो गाती थी। कि हम्म। उसमें ऐसे प्राचीन समय में ऐसे थे, माँ पावाते घडती हम्म। उतर्या महाकाळी रे, वसाव्यू चांपानेर पावागढ़ वाली रे, ऐसे होते थे। या तो फिर ऐसे थे कि ब्रह्मांड में से सब देवी देवता भी उसे देखने को आए, ऐसा भी था कि भाई ऐसे गाते थे कि ब्रह्मलोक माती ब्रह्मा जोवा आविया मारी माड़ी ने, हम्म। ऐसे भी गीत थे। और विष्णु आते थे, सभी देव आते थे, और इस तरह से माँ जब गाती थी और घूमती थी, यहाँ उपस्थित थी, उन्हें देखने के लिए, और इन गरबों को, इस उनके भक्तों को देखने के लिए ऐसे देवी देवता भी वहाँ, ऐसे भी गरबा गीत है, हम्म। गरबा के ऐसे गीत भी हैं। तो ये ये था लोक गरबा गरबा ही कह असल। सकते हैं ना हम? लोक गरबा वो लोकगीत की परंपरा बाद में आई। हम्म। सबसे शुरू हुआ प्राचीन गरबा गीत थे, ये अंतर से ही वैसे ही निकलते थे, और भक्त लोग ऐसे ही गाते थे, और वो गरबा का स्वरूप धारण कर। फिर दयाराम, दयाराम तक का जो समय था, हमारे महाकवि दयाराम, हम्म। उन्होंने बहुत सारे गरबा गीत लिखे। उनको हम गरबी के नाम से जानते, हम्म। क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे। ओके। महाकवि दयाराम जो थे, वो कृष्ण के भक्त थे। तो उन्होंने जो लिखा, वो कृष्ण की भक्ति में गाया, भले ही गरबा में भी जाता हो, रास में भी जाता हो, लेकिन उसमें जो गीत थे वो, श्याम रंग समीपे न जाऊं,
ओ हम्म। सखी मारे श्याम रंग समीपे न जाऊं। ऐसे ऐसे गीत थे, इतने सुंदर थे, इतने भावपूर्ण, इतने उन्होंने दिल से लिखे हैं। और ये जो उनकी भक्ति और उनका भाव उसमें प्रकट हुआ है, वो दयाराम के समय के जो गीत है, आज भी हमारी हमारी जो असल कलाकार है, जो जानते हैं कि नहीं सच में गरबा गीत का जो अंदर जो सत्व है वो किस में है, वो लोग इन गरबों को पसंद करते हैं। हम्म। मतलब जो गरबा और गरबी अलग कैसे है? तो गरबा जो हाँ, है वो। मुझे लगता है कि वो उसके लिखने के स्वरूप पर है आधारित। लेखक ने जो लिखा वो गरबी ज्यादातर कृष्ण भक्ति के बारे में हम्म। होती है, और गरबा गीत जो है वो माता माता अंबिका, हम्म। बहुचरा, इसके लिए गाए जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। और गरबी गीत का ज्यादातर वो रास में उपयोग ज्यादा जो रास होता है, खेलते रास हैं। करते हैं ना लड़के लोग, उसमें ज्यादा थे, होता रास है उसको। सौराष्ट्र और हाँ, वो तो सौराष्ट्र में कृष्ण ज्यादा। भगवान ने किया है। हाँ, सौराष्ट्र में ज्यादा प्रचलित है। और वहाँ के जो युवक रास करते हैं, हमने देखा है कभी कभी, ये हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं, और हम्म। वहाँ देखते हैं हम, वहाँ रास ऊंचे ऊंचे कूद करके लोग देखते रह जाते हैं, इतने प्रभावित होते हैं उनके इस रास से। पर उसमें ये बात है, गरबी में ऐसा होता है। आई थिंक ऐसा है गरबा और गरबी का। ओके, तो और जो गरबा के कितने प्रकार होते हैं? हम्म, दो, अर्वाचीन और प्राचीन। तो हाँ जी। अर्वाचीन में क्या आता है जो? हाँ, अर्वाचीन प्रकार जो शुरू हुआ ना, वो मैंने बोला ना दयाराम के बाद में शुरू हुआ। कवियों ने लिखा, जैसे हमारे यहाँ एक महाकवि ऐसे अच्छे एक से कवि हैं अभी भी मौजूद, माधव रामानुज, हम्म। उन्होंने लिखे हैं, कई गरबा गीत लिखे हैं। फिर रश्मिबेन मैड, और उनके अलावा बहुत सारे हैं, हेमंत चौहान। हेमंत चौहान। हाँ, उनके भी गरबा गीत प्रचलित है। तो लेकिन जो कुछ क्लासिकल म्यूजिक जानते थे, ऐसे जो कवि लोग, उन्होंने क्लासिकल में लिखा, मतलब उनका अभिनय जो हुआ, या तो उनका अन्य वाजिंत्र के साथ जब उसको पेश किया गया, तो उस समय में वो इस तरह से, जैसे रश्मिबेन ने लिखा था, एक मुझे याद है कुछ, मानो गरबो रूपले मडियो, हिरले हम्म। मडियो, मंडप जाक जमा, मानो मंडप जाक जमा, हम्म। गब्बर गोखे ने चाचर चौके, मंदिर आंगी रूपे रे, नवदुर्गा नवरात्रि टाणे, नवचेतन रेलावे रे, नवला गीत गवाय माना, नवला गीत गवाय। ये जो गीत है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो क्लासिकल रूप में पेश किए जाते हैं, और आधुनिक अर्वाचीन स्वरूप में उसे ढाला गया है। और लड़कियां, मैं ज़्यादातर कहूँ तो बड़ौदा, फिर बड़ौदा। आनंद, फिर आनंद। उसको, क्योंकि बड़ौदा संगीत की भूमि है, वहाँ क्लासिकल म्यूजिक का बहुत है, वहाँ हाँ। इन लड़कियों को सिखाया जाता है। और वो फिर अपने मस्तक पर कई बार मांडवी, लेके। मांडवी लेके, वो छोटा सा मंडप जैसा होता है, जिसमें कल्पना है कि उसमें माता की मूर्ति रहती है, ऐसी कल्पना, उसे मस्तक पर लेकर के गरबा तो होता ही है, पर कुछ एक उसमें से चार पांच लड़कियां अपने मस्तक पर मांडवी लेकर ऐसे क्लासिकल गीत को लेकर के अर्वाचीन रूप से उसे प्रदर्शित करती है। ड्रेसिंग उनका, ये सारा कुछ अर्वाचीन होता है। उनके कपड़े वगैरह बहुत ही कलरफुल और आकर्षित कर देने वाले होते हैं। और हम्म। ये सब होता है अभी, अभी भी ये हमारे कुछ ऐसे क्लासिकल डांस के आर्टिस्ट जो है, जैसे हाँ, कि कुमुदिनी मैन लाखिया। ये चनिया चोली और जो केडियो हम हाँ। बोलते हैं, वो पहले से ही है कि अभी अभी? चनिया चोली तो शायद नहीं था। हम्म। मैंने बोला ना पहले, मतलब आज से करीब 70 साल पहले तो ऐसा चनिया चोली का कल्पना नहीं थी। ये राजस्थान का असर है। हम्म। जैसे कि हमने पंजाबी ड्रेस अपना लिया, वैसे चनिया चोली अपना लिया, राजस्थान का इफेक्ट है सीधा। तो उस टाइम पे हाँ, क्या उस था? टाइम मैं बोला ना, बांधनी साड़ी प्रचलित थी।
जो मेरे सर सभी पे है ना लड़की, अभी, हाँ, मतलब बांधनी उस टाइप बांधनी की। साड़ी। फिर गरचोला, ऐसा गरचोड़ा बोलते थे, क्या होता है गरचोला। मतलब? गरचोला ये है ना, सिल्वर के तार से बनाया हुआ, वो शादी में लड़की पहनती है, गरचोला बोलते हैं उसे। और हम्म। उसमें लाल और पीला और हरा रंग, ये सब रंग का होता था गरचोला। फिर पटोला, पटोला पटोड़ा। साड़ी, पाटन में पटोला साड़ी होती है। हम्म। ये सब साड़ियाँ पहनती थी। और फिर बॉर्डर वाली ऐसी, हम्म। ऐसी जिसे साड़ू कहते हैं, साड़ू, हम्म। साड़ू, मैंने साड़ू के, ऐसे साड़ू की, साड़ू का यूज, साड़ू का प्रयोग करती थी लड़कियां और युवतियां। और खास करके नई नई शादी जब नवोडा की होती थी और वो अपने ससुराल आती थी, तो उसके पास गरचोला और ये सब होता था। तो ये पहन पहन करके आजू बाजू के सभी लोग यही देखने को वहाँ इकट्ठा होते थे, सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, सारा हम्म। गांव वहाँ इकट्ठा होता। और ये सब जो पहनते थे, इतना अद्भुत लगता था, कपड़े सारे उस समय जैसे वो और गहने में खास करके पायल रहती थी, पाए। पायल, अच्छी अच्छी पायल। उसका जो झनकार होता था ना, उस टाइम में सुनने को मिलता था, आज नहीं मिलता। क्योंकि नहीं। आज तो इतना शोर होता है ना। उस टाइम पर एक तो जो गाती थी प्राचीन समय में, वो स्त्रियां जो गाती थी ये सब पहन करके, और पाँव से ये ठेका लगाती थी, तो उसकी भी आवाज आती थी। फिर उनका जो ताली पड़ती थी एक साथ में, एक और दो, हम्म। उसकी भी एक इतनी सुंदर असर उसका होता था, और इतना अच्छा लगता था उस नृत्य में, गरबा में इतना हम्म। अच्छा लगता था। और साथ में फिर बाद में वो डांडिया वगैरह करते थे, लेकिन उस टाइम पे तो शायद डांडिया भी नहीं था, पर गरबा ही था, गरबा, गरबा गाते थे। और ये कपड़े पहनते थे, चनिया चोली बाद में आया। और ये कच्छ और सौराष्ट्र में रास में आया केडिया, और वहाँ से ओके। फिर अपने यहाँ चल हम्म। करके आ गया। अब तो गुजरात में सब पहना जाता है, सारे लड़के लड़कियाँ सभी तरह के। मतलब जो अभी लड़कियां पहनती है और अभी जो लड़के पहनते हैं वो नहीं था, वो इतना नहीं था, इतना नहीं था। नहीं था। चनिया चोली तो शायद नहीं था, नहीं था, क्योंकि वो हम्म। मैंने बोला ना, कुछ समय पहले की बात है। हम्म। बाकी तो फिर आ गया, फिर उसमें विविध रंग आ गए, विविध तरह के उसमें कोई ये सजाते हैं ना, ऐसे सजा करके। और आज तो बड़ा बिजनेस हो गया है चनिया चोली का। आज मैंने पढ़ा उसमें कि एक वो ये जो है ना अपना बाजार, उसमें 4,000 चनिया चोली एक दिन में बिका। ओ 4,000, लो गार्डन, लो लव गार्डन। गार्डन, हाँ, वहां पर 4,000 चनिया चोली वहाँ बिका। आज पढ़ा वहाँ पे मैंने। मैं गया हूँ, मैं मुझे भीड़ देख के ही मैं वापस आ गया था। हाँ, वहां जाने की हिम्मत हमारे जैसों की नहीं होती, हिम्मत ही नहीं होती, नहीं जा सकते हम। इतनी सारी चनिया चोली बिकती है आज। और अच्छी लगती है लड़कियां ऐसा पहन करके, जो कभी वो घर में बाहर में तो पैंट वगैरह ही पहनते हैं अभी, और हम्म। उनको चनिया चोली में देख करके भी उनके माता पिता दादा दादी खुश होते होंगे। हम्म। अच्छा ही है। अच्छा है, वो एक ट्रेंड भी अच्छा है चनिया चोली हाँ, वाला कि। हाँ, हाँ कुछ। अच्छा। और केडिया का तो मैं समझ गया, हम्म। लेकिन जो ये गरबा तो हमारे यहाँ पे होता ही है, लेकिन जो ये तो कि प्राचीन है, पहले से ही हम करते आए हैं। करते आए हैं, जी। वो एक हम बोल सकते हैं कि ये कल्चर ही है हमारा। हम्म। तो वो उसके लिए कोई गवर्नमेंट जी। करती है कुछ जी काम? हाँ। जी हाँ, करती है गवर्नमेंट। एक तो पहली बात तो ये है कि आज जब कुछ, आज हर जगह पूरे गुजरात में गरबा होते हैं, उस समय, उस फंक्शन के समय कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कोई कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए कि जिससे, जैसे उसमें गाते हुए जो लड़कियां लड़के वगैरह आते, उनमें कोई कोई खराब, कोई बुरी बात ना हो जाए, इसके लिए पुलिस का बंदोबस्त गवर्नमेंट करती है। एक ये बात। एक दूसरी बात कि गरबा के लिए शिक्षित करने के लिए स्कूलों में और हम्म। ऐसे बड़ी बड़ी जो संस्थाएं चलती है, वहाँ से जो ज्ञाता है, जो जानते हैं, उनको बुला करके शिविर का आयोजन होता है। वो अक्सर तो गांधीनगर में, मैंने भी एक बार अटेंड तो किया था। तो उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छे कवि लोग आते हैं, ऐसे गरबा सिखाने वाले लोग आते हैं। मैंने बोला ना, इलाक्षी बहन हमारे यहाँ की हम्म। भरतनाट्यम की बहुत बड़ी ज्ञाता, वो वहाँ पर आकर के गरबा, अच्छे अच्छे गरबा के गीत लेके, सॉन्ग लेकर के स्टेप वगैरह वहाँ सिखाती है वो। हम्म। इसी तरह स्मिता शास्त्री का नाम सुना है, वो भी वहाँ, स्मिता शास्त्री भी, वैसे गरबा तो बाद में आया, वो तो क्लासिकल डांस की है। पर गरबा ऐसा है ना, सबको अपने वहाँ अपने ऊपर सबको खींच लेता है। हम्म। सारे नृत्य कला
को अपने में ले लेता है। तो ये लोग आते थे और कवि लोग आते थे, उसमें माधव भाई आए थे और ये दूसरी कोई सभी हेमंत चौहान शायद आए थे। और अभी तो वो गीता रबारी या कुछ ऐसा है, हम्म। वो भी अच्छा सा गाती है। मिलना नहीं हुआ उनसे, लेकिन और सभी लोगों को कभी कभी मिले हैं हम, और वो लोग सिखाते थे। तो शिविर का आयोजन गवर्नमेंट अपने खर्चे से करती है। हम्म। तीसरी बात ये कि गवर्नमेंट तालुका लेवल से जिला पर, और जिला लेवल से जीते हुए लोगों को स्टेट लेवल में रजू करते हैं, और वहाँ उनको जो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हो उनको प्रथम द्वितीय तृतीय नंबर मिलते हैं। इस तरह से लोगों का रस जो है, इंटरेस्ट इसमें, उसे प्राचीन और अर्वाचीन दो तरह के गरबा के प्रकार वहाँ प्रदर्शित होते हैं। रास भी होता है और वहाँ इनाम दिए जाते हैं, बड़े हम्म। बड़ी गिफ्ट वगैरह होता है, बड़ा सा शील्ड मिलता है वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा। हम्म। ये भी हाँ, वो होता गवर्नमेंट है। करती है हर जगह, और फिर कॉलेजों में और सभी क्लबों सभी में, और जगह पे होता इस है। तरह से पता नहीं वहाँ पर भी होता ही मतलब होगा। सपोर्ट तो है। हाँ, सपोर्ट है, गवर्नमेंट खर्चा भी हम्म। करती है। युवा सांस्कृतिक प्रवृत्ति के लिए एक पूरा विभाग है शायद गवर्नमेंट में, और वो लोग ये आयोजन करते। हम्म। और ये एक चीज है, वो मैं आपको पूछना भूल गया कि 9 दिन अलग अलग हम माता की पूजा करते हैं। हाँ तो जी, वो क्या है, वो बताइए आप। अलग अलग माता की तो क्या, कि हम यहाँ रहते हैं, हमें हमें लगा के अलग अलग, मतलब अम्बा माता, बहुचर माता, इस तरह से बोलते। नहीं नहीं, जो हाँ 9 दिन है मतलब कुछ है हाँ, कि एक नवरात्रि की नौ माताओं नवरात्रि, की हाँ करते। वो क्या तो है। हमारे यहाँ उसमें नौ, हमारा एक जो शक्ति माता के नौ स्वरूप, मैंने अपने आपसे हाँ। पहले भी कहा कि 9 दिन तक क्यों है। तो नौ वही वही। माताओं की कल्पना है 9 दिन की। एक स्त्री की कल्पना है वैसे देखे तो। ओके। स्त्री बच्चे के रूप में होती है, छोटी कन्या होती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर उससे बड़ी होती है, फिर उससे आगे चलती, पूरा जीवन उसका चलते 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 संघर्ष करते हुए अपना जीवन चलाती हुए, अपने बच्चों को पालते हम्म। हुए, सारे समाज को एकत्रित करके उनके लिए कुछ करते हुए वो फिर वृद्ध माता का रूप धारण करती। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक श्लोक है, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणं चारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी चित्ति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टकम, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। हम्म। ऐसे होकर के नव दुर्गा के नव स्वरूप, इसीलिए 9 दिन तक मनाया जाता है। उसमें कल्पना क्या है, छोटी सी बच्ची जब पैदा होती है, छोटी पुत्री तो शैलपुत्री। शैल। वैसे माँ पार्वती पर्वत पुत्री थी, इसीलिए शैलपुत्री का नाम दिया उसको। पहले दिन पर हाँ। जो हम उनकी करते हैं ना पूजा अर्चना, पर कल्पना बड़ी ऊंची है, बड़ी ही ऊंची ऋषि मुनियों के द्वारा की गई कल्पना है। श्री मार्कंडेय ऋषि जो थे ना, मार्कंडेय मार्कंडेय पुराण ऋषि, हाँ। लिखा उन्होंने, उन्होंने ये लिखा है कि पहले हाँ दिन हाँ पर, हाँ 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 जी, हाँ। पहले दिन हम जो भजते हैं वो पुत्री का रूप है, छोटी सी बच्ची, हम्म। बालिका, हम्म। उसके रूप में भजते। दूसरा दिन है वो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो वो किशोरी, ब्रह्मचारिणी किशोरी, 10-12 साल की किशोरी का रूप है, उस रूप में बदते। उसी तरह से फिर तृतीयम चंद्रघंटा, युवती होती है, बड़ी ही स्वरूपवान और बड़ी वो सुंदर और शक्तिमान, ऐसी युवती होती है। फिर उसके बाद उसकी शादी वगैरह हो जाती है, और सगर्भा होती है तो कुष्मांडा। तो हम्म। सगर्भा के रूप में उसकी होती है पूजा अर्चना। हम चाहे किसी भी रूप में उसको देखते हो, पर कल्पना ये है। हम्म। पंचमम स्कंद मातेति, फिर वह बच्चों को बड़ा करती है स्कंद माता के रूप में। षष्टम कात्यायनी, परितृप्त ऐसे बच्चे सभी है और संतुष्ट है सारा समाज, समाज में वो खुद खड़ी रहती है और अपने बच्चों को भी वहाँ स्थान देती हम्म। है चारों ओर। तो ये स्कंद माता। और फिर सप्तमम कालरात्रि च, कालरात्रि नाम से उसका है, पर वो सारा कुछ अशुभ जो होता है निकाल देती है। काल अशुभ जो है, अनिच्छनीय है, जो समाज में बुरा है, वो नष्ट करने का काम माता ही करती है। बच्चों में से भी बुराई को निकालने का काम एक माँ ही कर सकती है। हम्म। तो ये कालरात्रि का स्वरूप है। फिर महागौरी तीजाष्टकम, फिर महागौरी संतृप्त
बच्चे, बच्चों के बच्चे सब बड़े हो जाते हैं, और इसी तरह से महागौरी, शक्तिमान, बुद्धिमान, ताकतवर, संतुष्ट, परितृप्त, ऐसी माँ, हम्म ऐसी ऐसी माँ महागौरी। और नवमम सिद्धिदात्री, फिर आशीर्वचन देने वाली हम्म सिद्धिदात्री माँ, वृद्ध माता। तो वृद्ध माता का स्वरूप है सिद्धिदात्री। इस तरह के शक्ति के बाल्य रूप से लेकर के वृद्धा तक के स्त्री स्वरूप, आखिर में माँ है तो स्त्री स्वरूप। लोग मानते हैं कि स्त्री अबला है, हम्म शक्तिहीन होती है, कम शक्ति वाली होती है, वो कुछ नहीं कर सकती। गलत है सब। हम्म जो माता भगवती ने किया वैसा कोई नहीं कर सकता। और वो हम देखते हैं नवरात्रि, इसीलिए तो हम मानते हैं, मनाते हैं और उसकी उपासना करते हैं। ये सब हम उससे प्राप्त करते हैं। व्रत उपवास रखते हैं। व्रत उपवास हाँ, व्रत उपवास रखते हैं। सारा दिन उपवास किया हो तो भी देखो वो स्त्री पूरी रात नाचती है, कुछ नहीं होता उसको। और मैं तो वहाँ तक मानती हूँ कि यह जो शक्ति का 9 दिन का पर्व है, उसमें जो लोग पूरी रात ऐसा आधी आधी रात तक नाचते रहते हैं पूरी शक्ति के साथ, उसमें हिस्सा लेते हैं और माता की उपासना करते हैं, वो साल भर की ताकत प्राप्त कर लेते हैं। उन 9 दिनों में इतनी उनको शक्ति माता प्रदान करती है, या तो खुद अपने आप उसमें आ जाती है कि फिर साल भर वो स्वस्थ भी रह सकते हैं, मस्त भी रह सकते हैं। वो एकदम स्वस्थ और मस्त रहते हैं। उसका कारण नवरात्रि मनाना। नवरात्रि। मनाओ, नवरात्रि मनाओ मैं और गाओ। 9 दिन जब हम जाते हैं गरबा खेलने, हाँ। तो पूरा दिन तो ठीक है, जो भी काम करना है वो हम हम्म। करते हैं ऑफिस हाँ में। जी। फिर रात के जब 8 बजे 9 बजते हैं, जब क्लब में जाते मतलब क्लब या कुछ भी सोसाइटी में हम जाते हैं, हाँ जी। 12 कब बज जाते हैं हमको पता नहीं चलता। हाँ, नहीं पता चलता। ये कितना लोग भी अभी बंद मैं कर। जो हम जिम में जाके वो कसरत करते हैं ना, वो 1 घंटे में हमारा हम थक जाते हैं। हाँ। यहाँ पे 3-4 गरबा, घंटे ऐसा गरबा में कहते हैं, कोई नहीं कुछ थकता। कुछ कोई कोई थकता गरबा में नहीं है। देखो, आप उधर देखो, कोई थकता ही नहीं है और किसी को कुछ नहीं होता। हाँ, एक नया चला है अभी, ये हार्ट अटैक आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। अभी अभी एक नया चला है, चालू हाँ। पढ़ते हैं हम कि गरबा करते करते, पर गरबा रात्रि में गरबा करते हुए शायद न हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम माँ से कि ऐसा कभी ना हो। पर ऐसे मतलब वो उपासना। एक मानना मेरा भी वही है कि हम जो अलग अलग तरह के गरबा गाते हैं, जो पहले तो गोली गाते थे तो एक ही मतलब स्टेप करना पड़ता था, ज्यादा एनर्जी भी नहीं लगती थी और हाँ, ज्यादा मतलब उसका अ, सौंदर्य भी बना रहता था। हाँ, वो एक चीज अलग है। हाँ, अभी क्या है कि लोग ज्यादा घूमते हैं, एक इधर उधर इधर इधर उधर उधर पाँव इधर हिलाते उधर। रहते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे जो हमारे गांव में आता है, हाँ, वो पूरा वाह। गोली घूमने का, हम्म। एक ही स्टेप करने का एक आपको, स्टेप करने, और हाँ। कंटिन्यू करने का। तो भी उसमें भी इतना ही अच्छा लगता था। उसमें और वही कंटाला करते हैं या हम। उब नहीं जाते हम। नहीं नहीं, वही करते करते रहते, वो ज्यादा करते मजा आता रहते। है। हाँ, उसमें मजा आता है। और संगीत वगैरह भी है इतना और वो शांत। बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। मतलब आप देखो ना कि वो प्रॉपर लगता है हाँ कि जी। बीच में माता जी है, हाँ, उनके आगे पीछे हम गा रहे उसमें हैं। कुछ भक्ति का भाव है, ये लगता है। हम्म अभी ये क्लबों में, सॉरी टू से, बट वहाँ नहीं लगता ऐसा। वहाँ नहीं लगता। हाँ, लेकिन वो अलग अलग है सबकी। अब हाँ, ठीक हमारे है। यहाँ पे तो फूलों का गरबा होता है। हाँ। फूलों का गरबा दिवाली में फूल, हाँ, हाँ। उसमें क्या होता है कि प्रॉपर वो फूलों से, मंडप के हाँ, ऊपर प्रॉपर। फूल से लेकिन वो अभी तो जो नेचुरल फूल आते हैं वो नहीं लगाते, हाँ। लेकिन वो जो आते हैं हाँ, बाहर, प्लास्टिक के फूल। प्लास्टिक के फूल वही लगाते हैं, बीच में दीप रखते हैं हम। वो मेन गरबा होता है वहाँ पे हमारा। हाँ। एक बार तो क्या हुआ था कि जब मेरे हमारी एक मानता थी, वो हमने, मेरे पापा को कैंसर था, तो अच्छे से ऑपरेशन हो जाए और वो निकल जाए, तो उसके लिए हमने मानी थी। वो जनरली कोई गरबा जो बहुत ही बड़ा आता है, हाँ। बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और आप ऐसे उठा नहीं सकते हो, हम्म। उसके लिए आपको मिनिमम 5 से 7 लोग लगते ही है उठाने के लिए। हमारा जो मंदिर था वो बहुत दूर था, क्योंकि सबके जो गांव होते हैं ना, उसमें एक माता जी होते हैं जो मेन, मतलब सब वहां पे मानते हैं। हाँ, मानते जी। हमारा और मानसा, अपनी कुल देवी भी कहते हैं ना हाँ उससे। हाँ। और क्या है कि जो हमारा मानसा है उसमें एक मेन मंदिर है जोगणी माँ, जोगनी वहाँ, माँ। हाँ, तो वहाँ पे हमारा मंदिर है, तो वहाँ से हम गरबा लेके आते हैं। सुबह को हम जाते हैं, फिर वो फूलों का गरबा लेके आते हैं।
वो उसमें जो एनर्जी हम मिलती है ना, और उस टाइम पे हम 5 या 6 लोग थे। आई थिंक होगा 2-3 किलोमीटर हमको चल के घर पे लेके आना था। ऐसा लगता है, स्टार्टिंग में लगा कि ये क्या है कि इतना भारी हम कर उठा पाएंगे। सकते हैं, हाँ जी। और जब उठाया तो कुछ नहीं, हम ऐसे ही चलते जा रहे, चल रहे 2 किलोमीटर तक। ऐसे मैं सिंगल ऐसे लेके घूमा, मुझे पता ही नहीं चला कि घर कब आया। तो इसमें वो क्या है कि लोग माने कि नहीं माने, चमत्कार होता होता है। ही है। हाँ। होता और ही है। फिर जब हमने गरबा रखा, फिर 1 घंटा के बाद जो हमको बॉडी पेन हुआ कि हाँ। क्या, पूरा हमने क्या वजन उठाया होगा। आप कुछ भी मानो, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हम ऐसे दीप लेके आते हैं उसमें हमारी माँ है, हाँ जी। और हाँ उसका जी। वजन है। हम्म। जब तक आप उठा रहे हो तो माँ हम पे आशीर्वाद बनाए रखती है। हम्म। जब हम उनको रखते हैं तभी हमको रियलाइज होता है कि ये क्या था। गरबा के करते 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 इतना हम उसमें लीन हो जाते, पता ही नहीं चलता 9 दिन तक कब पूरे हो गए। तो हम्म। भी अधूरा अधूरा लगता है कि क्यों पूरा हुआ क्यों पूरा नवरात्रि हुआ, का हाँ। महोत्सव, ऐसा लगता है। तो मैं तो जब मतलब टीचर थी, मैं शिक्षक थी, और हमारे स्कूल में भी होता था, वहाँ से हम स्टेट में ले जाते थे बच्चों को, स्टेट में भी नंबर लेके आते थे। इतना छोटा सा गांव था जहाँ डोली को भी ढूंढने जाना पड़ता, कुछ नहीं था हमारे पास, पर शक्ति थी, बच्चों में थी। तो मैं पूरा दिन सिखाती रहती। फिर उसके बाद रात को गरबा तो होता था। तो पहले तो स्टेज का शो जो होता था तब तक 11-12 बजे तक तो वहाँ मेरा एंकरिंग वगैरह होता था, तो रहना पड़ता। फिर बाद में घर पे आके फिर से शहरियों में मोहल्लों में जहाँ गरबा होता है वहाँ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपने घर से वो सब करके पूरा करके हम लोग वहाँ गए, माता जी के गरबा में घूमे, और अंत में माता जी की आरती हुई। तो हम्म। घर वाले बोले कि चलो अब जाएं, 2 बजने को थे, चलो घर जाए। तो मैंने बोला नहीं, माता जी की पूरी आरती करके ही जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। हम्म। तो आरती में मैंने हिस्सा लिया, और फिर आरती के बाद प्रसाद वसाद लेके घर गए। तो घर में देखा पूरी लाइटें चालू पूरे घर में। तो मुझे ना ऐसा लगा, धक्का लगा थोड़ा, क्या है। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ के गई। ऊंचा था थोड़ा घर, ऊपर देखा, अंदर चोर था। हम्म। चोर चोर ने ऐसे तोड़ा फोड़ा सब निकाल रहा था। तो मेरे से जोर से चिल्ला दिया मैंने, चोर चोर। सभी लोग इकट्ठा हो गए, वो पीछे से भाग गया। फिर पुलिस आई, फिर हम लोग ऊपर गए, देखा, पुलिस ने देखा, आंखों में आंसू थे। बेटी का विवाह था, घर में सारे दाग, सारे गहने वगैरह था, हम्म। वगैरह थे, कितने सारे कपड़े थे, अच्छे अच्छे सब कुछ था शादी में देने के लिए। तो पुलिस ने देखा, अंदर गए तो ऐसे ऐसे सारी साड़ियाँ और ये सब बिखरा हुआ था। फिर ऊपर गए तो तिजोरी तोड़ी थी उन्होंने, और हम्म। सारे इसमें से गहने निकाल दिए थे। सब बॉक्सेस ऐसे ऐसे पड़े थे। फिर मैं नीचे बैठ गई, ऐसे हुआ, अरे हम्म। बाप रे क्या हुआ, ये खत्म, सारा कुछ खत्म, अब क्या करेंगे, इतनी घबरा गई। तभी उस पुलिस के इंस्पेक्टर ने निकाला, एक बैग था। बैग को बताया मुझे इसमें क्या है, ऐसे करके, ऐसे जो बड़ा सा बक्सा खोला, सारे गहने उसमें, हम्म। सारे गहने भी उसमें, सारे कपड़े भी वहीं के वहीं, वो सारा कुछ जो उसने चोरी करने को इस रखा था, वो सब उसमें। फिर थोड़ी शांति हुई। फिर सब पता चला कि घर में से एक भी चीज वह चोर उठा के नहीं जा सका। मुझे लगता है कि उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि माता जी ने खुद आकर के उसको रोक दिया। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी कोई ऐसा छोड़ के जाता है, इतना सारा इकट्ठा लेकर के, बैग में पैक करके, उसे वहां छोड़ करके क्यों जाएगा। तो कोई माने या न माने, ये छोटा सा मेरा अनुभव है। हाँ। कई बार ऐसा तो, जो मैंने अभी बोला ना कि जो हमारे माता जी है गाँव में, जोगणी माँ बोलते हैं हम, हम्म। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा किस्से हुए। हाँ। वहाँ पे क्या है कि मतलब वहाँ से कभी गरबा तो चलता ही रहता है, उसमें तो आभूषण लोग पहनते हैं। हाँ। और कई कबार क्या है कि चोर भी चोरी कर लेता हाँ। है। तो वहाँ पे सिर्फ मानता रखते हैं। पता नहीं कि 2-3 दिन के बाद वहाँ पे मंदिर पे जो लेके गया था ना, वो रख के आके गया। रख गए, वो है सत्य। वैसा है। सच और तो ये है। एक बार तो मेरे भाई के साथ हुआ था। ये आप, चामुंडा माता जी का मंदिर है हम चोटीला में। हाँ जी। तो वहाँ पे मेरे भाई गए थे। तो नीचे बैठे थे और ऊपर चढ़ना था। तो नीचे एक माँ जी थी, मतलब एक बात थी, उन्होंने बोला कि एक श्रीफल है,
तो ऊपर जाके माता जी को अर्पण कर देना, हाँ जी। दे देना। तो भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं लेके जाऊंगा। तो भाई ऊपर गए। ऊपर जाके माता जी के सामने मत्था टेका, आशीर्वाद लिए, फिर ऐसा श्रीफल थोड़ा। तोड़ा। हाँ, हम्म। तो उसमें से निकला 70। ओ। 70 जो आता है ना, हम माता जी के ऊपर एक रखते हैं छत्र। हाँ, छत, छत्र। श्रीफल में से निकला। हाँ, निकलता है वो बड़ा सा ऐसा। तो वो कभी कभी। वो चांदी का निकला। ओ माँ। वो अभी भी है हमारे घर में, मंदिर में। जो तो मेरे भाई नीचे आए, तो वो बात नहीं थी वहां पे। ओ, कुछ लोग मानते हैं कि ये सब अंधश्रद्धा है नहीं, और क्या इसका सेंस। फैलावा करते हैं, लेकिन जो हमारा अनुभव है वो हम शेयर करते हैं। वो केवल हम शेयर करते हैं, किसी को मानना है माने, न मानना है नहीं, उसे वो नहीं तो माने। वो अलग अलग, लेकिन ये हाँ, मैं वो मानता बात है। हूँ, पर चमत्कार मेरा होते हैं। ये अनुभव है, पूरा दिन मैं इतना सब करती थी, रात को इतना गरबा कराती थी, और उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो हम हम्म। लोग जब हिस्सा लेने जाते थे ना, 16 लड़कियां होती थी, उनको लेकर के अकेले मुझे गांधीनगर जाना पड़ता, नवसारी में हिस्सा लिया हमने, बड़ौदा में हिस्सा लिया, सब जगह पर अपनी अपनी रिक्शाओं में बैठ करके कैसे कैसे परिश्रम उठा करके हम लोग जाते थे और हिस्सा लेते थे। वो तो उस समय की बात थी। आज तो सारे सब लोगों के पास गाड़ियां है, ये सब वो सब नहीं था। तो भी मैं थकी नहीं। हम्म। आज दिन तक मुझे इसका इंटरेस्ट, मुझे रस जो मेरा पूरा इसमें है, इसका कारण शायद तो हम्म। इसमें माता की भक्ति ही है। क्योंकि वो सब कुछ मैं करती थी, सबसे पहले माता का दिया जलाती थी। हाँ, तो ये है, हम भक्ति के साथ करो गरबा। वो मुझे वहाँ पे दुख होता है कि जब, अगर साउथ में है तो साउथ में वो जो मूवी है कांतारा, उसको देख के ऐसा लगता है कि उनका कल्चर कैसे बढ़ा रहे हैं लोग, वो मानते हैं, तो हमारा भी कल्चर है, तो हाँ हमको जी। भी मानना चाहिए। वो मानते हैं तो हम भी मानते हैं, तो वो मैं मानता हूँ। और ये चमत्कार भी हुआ था, और रियलिटी देखी है मेरे घर पे, वो है अभी भी। हाँ, तो फिर मानना वो तो 70 पड़ेगा। है तो क्यों नहीं। और मेरा भी जो जो अनुभव हुआ, बिल्कुल फैक्ट मैंने ये कहा देखा है कि तो ऐसा वही तो है। कभी होता है, मतलब कई बार माँ बचा लेती है हमको। अभी हमको उसको प्रे तो करना पड़ेगा, उसके साथ मिलना पड़ेगा, उसको बुलाना तो पड़ेगा, भक्ति करनी भक्ति पड़ेगी, करनी प्रार्थना पड़ेगी। आरती करनी पड़ेगी। वल्लभ भट्ट जिन्होंने ये हाँ। सारा कुछ लिखा, वल्लभ भट्ट ने बहुत सारी प्रार्थनाएं और ये सब लिखा, खास करके आरती। और आरती जो हम्म। लिखी वल्लभ भट्ट ने, इतनी लंबी सी आरती है, लेकिन उनका जय उसका अर्थ आद्या समझे, शक्ति। आद्य शक्ति, जय आद्य शक्ति, घर घर ये बजती है और हर हम्म। मोहल्ले में बजती, हर पूरा गुजरात जैसे जय आद्य शक्ति के नाद से गूंजता रहता है। हम सुनते रहते हैं और कितना अच्छा लगता है। उसी तरह उन्होंने बहुचर माँ का भी लिखा था। बड़े बड़े जबरदस्त भक्त थे वल्लभ भट्ट जो थे। उनके जीवन में भी चमत्कार जैसा ही हुआ था। माँ ने खुद दर्शन दिया था उनको, और वो हम्म। सतत उनके साथ ही रहती थी। तो ये बात है, जो माँ ने उसके लिए तो हर वक्त कुल देवी माता हो, या तो अपनी जिनको मानते हैं ये माता हो, या हम्म। उसको किसी भी रूप में मानो आप, वो हाजिर हो जाती है। तो वो तो माँ है। तो भक्ति के साथ साथ एक नृत्य का प्रकार हम्म। नवरात्रि में हम वो सब देखते हैं। लड़कियां क्या है कि अभी रस तो है सभी को, रस बहुत है। इसलिए क्या है, मैंने देखा कल, एक महीने महीने पहले से लोग बच्चे ये जो है वो सीखने को जाते हैं, क्लासेस। क्लासेस चलते हैं। ठीक है कि उसमें भी लोग कुछ लोग प्रोफेशनल है, ये भी बात एक है, वो भी जरूरी भी है। तो हम्म। ये ठीक है, लेकिन वो संजो कर रखते हैं, हमारी कला को ये लोग संजो कर रखते हैं, ये भी तो उसमें है। हाँ, सिखाते हैं और सही है। सिखाते हैं, और लड़के लड़कियां ये क्योंकि है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोगों को इंग्लिश पोएट्री के अलावा और क्या आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा ना उनको। तो ये सब सुनते हैं, ऐसा करते हैं, और ये सब वहाँ पेश करते, तो उनके दिल में एक तो बैठ जाता है, ये हमें करना है। चाहे हम्म। हम यहाँ रहें, चाहे गुजरात छोड़ के जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे हम कनाडा जाए, हम्म। स्विट्जरलैंड जाए, या कहीं पर भी जाए, गुजरात का गरबा वहाँ होगा। जा जा वसे एक गुजराती, त्या त्या सदा काल गुजरात, है ना। हाँ। जानते हैं। तो गुजरात और गुजरात का गरबा विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है, और उसे कोई नहीं मिटा सकता। वो तो ये कोई है नहीं कर नवरात्रि का सकता। महत्व। तो मैम, हमारे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। ओह, धन्यवाद, धन्यवाद।
मुझे आज यहाँ पर बुलाने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ। और आपका ये जो काम जो करते हो बहुत आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभाशीष है। आप आए ही और जो समझाए हैं आपने, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैं सुनता ही जा रहा था, सुनता ही जा रहा था, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा समझा रहे थे। जो समझाते हैं ना बड़े लोग, शिक्षक, वही। ये जो देखा है, सुना है, अनुभव किया है और मैंने किया है खुद ने, वो सब ही मैंने बताया। कहीं कुछ ऐसे अगर थोड़ा समय मिल जाता तो और स्टडी करके और ज़्यादा कर सकती थी मैं। नहीं, लेकिन ठीक है, बहुत ही अच्छा, मजा आया। तो बहुत और धन्यवाद। जो आपने जो ज्ञान दिया है वो बहुत ही अच्छा है। लोग समझेंगे कि नवरात्रि को असल क्या होता है, और क्या है गरबा का, क्या प्रकार आपने समझाया, गोल क्यों घूमते हैं हम। बहुत ही आप आपका बहुत थैंक यू। हाँ, मेरा भी आपको थैंक यू, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने मुझे प्रश्न भी अच्छे पूछे और प्यार भी बहुत दिया, इसके लिए बहुत थैंक थैंक यू यू। सो मच।